बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार वेजिटेबल पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में हम मुख्तलिफ़ तरह के स्नैक्स बनाते हैं। तो अगर आप ये वेजिटेबल पैटीज़ हैं ये बनाएंगी तो यकीन करें कि समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ सब भूल जाएंगी और आइंदा आप बाज़ार से कुछ भी नहीं लाएंगी बल्कि घर में मौजूद चीज़ों से ही ये मज़ेदार स्नैक्स अपने घर वालों को बना के खिलाएंगी। तो यकीन करें कि इन स्नैक्स को बनाने के लिए ना तो हमें किसी डो की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह दूध की ज़रूरत है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा ले लिया है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून नमक का डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। पहले हम हल्के हाथों से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हमने एक डो रेडी कर लेनी है। हमने ना बहुत पतली डो रेडी करनी है और ना ही हमने सख्त आटा गूंदना है बल्कि दरमियानी सी डो हमने रेडी करनी है। बिल्कुल वैसा ही आटा होना चाहिए जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या रोज़ गूंदते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये देखें डो जो है यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। इसको मैं गूंद लूँगी अच्छी तरह से। आपने 4 से 5 मिनट तक इसको गूंदना है। जितना अच्छा इसको गूँधेंगे उतनी अच्छी हमारी डो रेडी होगी। ये देखें डो हमारी रेडी हो गई है। हल्का सा पानी लगा के और इस डो को मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे अब हम एक और स्लरी जो है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया था और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी के ऐड किए हैं। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और देखें इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में हमारे पास ये स्लरी रेडी हो गई है। ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम जो है वो अपने ये पैटीज़ रेडी करेंगी और ये स्लरी जो है ये इनको क्रिस्पी बनाएगी पैटीज़ को और इसकी लेयर्स बनेंगी स्लरी की हेल्प से। तो यहाँ पे देखें अब हम बैटर रेडी कर लेते हैं अपना। बैटर रेडी करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया था और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इनको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा सौते करना है। जब ये सौते हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने इसमें हाफ कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के दरमियानी साइज़ की ऐड कर दी हैं। हाफ ही कप मैंने यहाँ पे कद्दूकश करके गाजर जो है वो ऐड की है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकती हैं गाजरों को। हल्का सा हम इन सब्जियों को मिक्स करेंगे और ये मैंने हाफ कप के करीब ही बंद गोभी ली है। इसको भी मैंने छोटे छोटे चौकोर पीसेस में काट लिया था और हाफ ही कप मैंने यहाँ पे मटर के लिए हैं। मटर मैंने उबाले नहीं हैं बल्कि मैंने कच्चे ही मटर ऐड किए हैं क्योंकि हमने इन सब्जियों को फुल कुक करना है। तो इस तरह ये मटर जो हैं ये हम जो है वो कुक करेंगे, गला लेंगे इनको। तो इसलिए मैंने ये कच्चे ही ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप कोई भी फिलिंग रेडी कर सकती हैं। मैंने वेजिटेबल फिलिंग जो है वो रेडी करना बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे जो है वो आलू मैंने एक उबाल लिया था दरमियाने साइज़ का। उसको मैंने क्यूब्स में काट के वो भी मैंने ऐड कर दिया है। हाँ, हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड किया है। 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का ऐड किया है। वही तमाम मसाले जो हमारे घरों में नॉर्मली खाना पकाते हुए सालन में इस्तेमाल होते हैं वही मसाले मैं इनमें ऐड करूँगी। अब इन सब्जियों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि ये सारे मसाले सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हमने हाफ कप के करीब पानी ऐड करके और ढक्कन ढक के इन सब्जियों को 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाएं। आप चाहें तो आप इसमें चिकन की फिलिंग भी ऐड कर बना सकती हैं। इसी तरीके से कीमे की फिलिंग डाल सकती हैं, आलू की फिलिंग डाल सकती हैं। तो मैं आज आपको वेजिटेबल पैटीज़ बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद सब्जियां भी हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं और पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है। थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद इन सब्जियों को पकाएंगे और यहाँ पे हम कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाले का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने चाट मसाला डाला है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया काट के डाल दी है। 1 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस का ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है इस फिलिंग में। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे उस वक्त तक हम 2 से 3 मिनट तक इन सब्जियों को कुक करेंगे जब तक कि सारा का सारा मॉइस्चर ड्राई ना हो जाए और बिल्कुल जो है वो हमारे पास जो अच्छी सी सब्जियां जो हैं वो रेडी हो जाए। ये देखिए सारा मॉइस्चर ड्राई हो गया है और
बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ियाँ जो हैं वो हमारे पास रेडी हो गई हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमने डो बना के रखी थी उसको देखें, चेक कर लेते हैं। हल्का से इसको दोबारा हम गूँध लेंगे और इसके बाद फिर हम इस तरह से 5 से 6 इक्वल साइज़ के छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। देखें 5 से 6 जो हैं इस हिस्सों में मैंने इस डो को डिवाइड कर लिया है और इस तरह से छोटे-छोटे मैं पेड़े बना लूँगी। ये देखें 5 छोटे-छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हम थोड़ा-सा मैंने मैदा डस्ट कर लिया है और सरफेस पे मैंने इसको रख के और मैं रोटियां बेल लूँगी। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि रोटियां आपने बहुत बारीक जो है वो बेलनी है, क्योंकि वो अगर आप रोटी मोटी बेलेंगी तो जो हमारी ये पैटीज़ हैं ये कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखें किस साइज़ की मैंने रोटी बेली है और इसकी आपने ये देखें कि इसमें से मेरा हाथ नज़र आ रहा है, इतनी पतली रोटी आपने बेलनी है। इसी तरह से मैंने सारी की सारी रोटियां बेल ली हैं। अब ये जो मैंने स्लरी बना के रखी थी मैदे और घी की, इसको मैं एक रोटी के ऊपर अप्लाई करूँगी। फिर जो दूसरी रोटी मैंने बेल के रखी है वो मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। इसी तरह से हमने ये प्रोसेस 5 की 5 रोटियों पे करना है। यानी हम एक रोटी को रखेंगे, फिर स्लरी लगाएंगे, फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रखेंगे, फिर हम ये मैदे और घी की स्लरी लगाएंगे और इसके बाद फिर से हम तीसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह करते करते हमने सारी की सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है। अगर आपकी रोटी छोटी बनी है तो उसको खींच के थोड़ा सा इक्वल कर लें और चारों साइडों से कोशिश करें कि रोटियां जो हैं वो बराबर आपकी सेट हो जाएं। साइडों से थोड़ा दबा दें। तो ये देखें सारी की सारी रोटियां जो हैं वो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। अब मैंने एक पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, आप चाहें तो छुरी भी ले सकती हैं और छुरी की हेल्प से हम जो साइड से किनारे हैं वो कट कर लेंगे और इसको एक स्क्वायर फॉर्म में रेडी कर लेंगे। ये देखें ये साइड वाले किनारे जो हैं इनको दोबारा मैं बेल के और दोबारा से मैं रोटियां बना लूँगी। अब दरमियान से हम कट करेंगे और इस तरह इनको 4 पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे इस डो को। ये देखें 4 इक्वल पीसेस में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब एक पीस को मैं उठाऊंगी और इसको मैं बेलने की हेल्प से बेल लूँगी। हमने इस तरह बेल के इनको फैला लेना है और जो हमने अपना सब्जियों का मिक्सचर रेडी किया था दरमियान में रख के और एक हाथ से आपने इस तरह से पकड़ के और दूसरे हाथ को से इस तरह ऊपर से बंद कर देना है, जिस तरह से कि हम जो है वो एक लिफाफा बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इनको बंद कर देना है। अब साइडों से देखें पकड़ के और इस तरह से दबाएंगे ताकि जितना भी हमारा हमने मिक्सचर इसके अंदर डाला है वो बाहर ना निकले। तो ये हमारी एक पैटी रेडी हो गई है। इसी तरह से ये सारी की सारी पैटीज़ मैंने रेडी कर ली हैं। तकरीबन इस 2 से 8 पैटीज़ मेरी रेडी हुई हैं। अब मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया कढ़ाई में। ऑयल आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, बल्कि दरमियानी आँच पे ऑयल हमने इतना गर्म करना है कि देखें जब हम पैटीज़ ऐड करेंगे तो बिल्कुल हल्के हल्के बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे। बस इतना ही गरम तेल हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने गरम तेल नहीं यूज़ करना है। अब आपने ये कोशिश करनी है कि आंच आपकी दरमियानी या हल्की हो, तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें हमने बिल्कुल छेड़ना नहीं है इनको, जब ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे तो ये खुद ही तेल के ऊपर आ जाएंगे, तैरने लगेंगे। तो हल्का सा हमने इनको हिला लेना है और जब एक साइड से हमें लगेगा कि थोड़ा सा ये फ्राई हो गए हैं तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से आपने 5 से 6 मिनट तक इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखें पैटीज़ कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो गई हैं। आप इनकी लेयरिंग चेक करें और आप इसका क्रिस्पीनेस आपको देखने से फील हो रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी जो पैटीज़ हैं ये रेडी हुई हैं। तो ये देखें सिर्फ 1 कप मैदे से हमने कितनी जल्दी फटाफट ये पैटीज़ जो हैं वो रेडी कर ली हैं। सारी की सारी पैटीज़ को मैंने फ्राई कर लिया है। तो आपको शक्ल से ही नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारी पैटीज़ फ्राई हुई हैं। यकीन करें कि मिनटों में ये ज़बरदस्त रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी ये हमारी पैटीज़ रेडी हुई हैं और खाने में ये इतनी लाजवाब हैं कि एक दफ़ा आप गारंटी है कि बना के अपने घर वालों को खिलाएंगी तो वो आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएंगे। और रमज़ान में आप ये पैटीज़ बनाएं और रोज़ादारों की दुआएं लें। तो आई होप कि मेरी ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।